कहीं किसी की हत्या हो जाए तो हो सकता है उस हत्या की वजह से सारा इलाका सदमे में डूब जाए। मुमकिन है कि हत्या की वजह से सारे इलाके में गम का आलम हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उस हत्या की वजह से लोग काफ़ी विचलित हो जाएं, परेशान हो जाएं। लेकिन क्या कभी ऐसा आपने सुना है कि एक हत्या के बाद सारा इलाका पानी पीना ही छोड़ दे या पानी पीने से ही डरने लगे? हैरान और परेशान करने वाली ये खबर गुजरात के पाटन में सामने आई, और ये ऐसा सनसनीखेज किस्सा है जिससे कि इसे सुनकर भी सुनने वाले के होश फाख्ता हो जाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। ये गुजरात के पाटन जिले का सिद्धपुर इलाका है। इलाके की कुल आबादी करीब 1.25 लाख है। पूरी दुनिया में पाटन अपनी पटोला साड़ी के लिए जाना जाता है। वो पटोला साड़ी जिसकी कीमत ही करीब 5 लाख से शुरू होती है। पाटन के इसी सिद्धपुर में 25 साल की लवीना हरवानी रहा करती थी। 12 मई को लवीना की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले 7 मई 2023 को लवीना अचानक गायब हो जाती है। आखिरी बार वो एक सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आती है। जहां पर वो कैमरे में कैद हुई थी वो रास्ता शहर की ओर उस पानी की टंकी की तरफ मुड़ता है जहां से पूरे इलाके को पानी के पीने की सप्लाई होती है। लवीना के घरवाले 8 मई 2023 को पुलिस में लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन लवीना नहीं मिलती। दिन बीतता जाता है, तभी लवीना की गुमशुदगी के 5 दिन बाद यानी 12 मई 2023 को सिद्धपुर के एक इलाके के लोगों को महसूस होता है कि नगर पालिका की पाइपलाइन से पानी की जो सप्लाई उनके घर पर आ रही है वो बदबूदार है। अजीब सा पानी है, पर मजबूरी थी, लिहाजा लोग ये सोचकर पानी पीते रहे कि शायद पीछे से ही कुछ ऐसी सप्लाई है। इस इलाके के लोगों को लगा था कि सप्लाई में कुछ गड़बड़ है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सप्लाई का पानी अब भी बेहद गंदा और बदबूदार आ रहा था। बहुत से लोगों ने नगर पालिका से इसकी शिकायत भी की। नगर पालिका ने उन्हें आश्वासन देकर वापस लौटा दिया, लेकिन नलों से गंदा पानी आने का सिलसिला अब भी लगातार जारी था। अब तो हालात ये हो गई थी कि बदबू की वजह से लोग पानी तक नहीं पी पा रहे थे। बहुत सारे लोगों को उल्टियां होने लगी थी। बहुत से लोग बीमार पड़ गए और अस्पताल में लगातार भर्ती हो रहे थे। ज़्यादातर लोगों ने अपनी सरकारी पाइपलाइन का पानी पीने की बजाय बाजार से पानी की बोतल खरीदकर अपनी प्यास बुझाने लगे। 12 मई 2023 से शुरू हुआ ये सिलसिला 15 मई 2023 तक जारी रहा, लेकिन 16 मई की सुबह सिद्धपुर के घरों में बदबूदार पानी भी आना अचानक बंद हो गया। इलाके के लगभग 4000 घरों के नलों से पानी गायब था। बदबूदार पानी से फिर भी घर के जरूरी काम चल रहे थे, लेकिन पानी की सप्लाई बंद हो जाने से 4000 परिवार अचानक से परेशान हो उठे। लोगों का गुस्सा नगर पालिका की तरफ लगातार बढ़ रहा था। नगर पालिका को जब भी ये पता चला कि इतने बड़े इलाके में पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है तो उसके भी हाथ पैर फूल गए। बदबूदार पानी की शिकायत पर खामोश बैठी नगर पालिका अब फौरन हरकत में आती है और छानबीन शुरू करती है। इसके बाद जगह जगह पाइपलाइन की चेकिंग होती है और फिर पानी की एक ऐसी पाइप, एक ऐसा दहला देने वाला सच बहाकर बाहर लाती है जिसे सुनते ही हजारों लोगों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। 16 मई 2023 को पानी की पाइपलाइन से बाहर निकला सच 7 मई को गुम हुई लवीना हरवानी की मौत पर जाकर खत्म होता है। सच ये है कि एक शहर का एक पूरा इलाका और उस इलाके के करीब 4000 लोग पिछले 9 दिनों से पानी की पाइप में तैरती हुई एक लाश से निकलकर नलों के रास्ते घरों तक पहुंचने वाला पानी पी रहे थे। वही पानी जो उन्होंने बदबूदार लग रहा था, पर पानी के बदबूदार होने का सच अब सामने धीरे धीरे आ रहा था।
सिद्धपुर में बदबूदार पानी और पानी की पाइप से निकली आधी अधूरी लाश का आखिर क्या कनेक्शन है? क्या ये लाश वाकई सचमुच लवीना हरवानी की है? अगर हाँ, तो फिर लवीना पानी के पाइप तक कैसे पहुंची? और अगर वो पानी के पाइप तक पहुंच भी गई तो फिर टुकड़ों में कैसे पहुंची? क्या लवीना का पानी के पाइप तक पहुंचना एक हादसा था, या खुदकुशी है, या फिर कत्ल? तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी आपको समझाते हैं। लवीना सिद्धपुर के राजपुर इलाके में इसी गुरु नानक सोसाइटी में रहा करती थी। उसकी शादी अहमदाबाद के एक लड़के से तय हो चुकी थी। 12 मई को शादी थी। शादी से पहले लवीना से प्री वेडिंग शूट भी कराया था। घर में मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। यानी लवीना के घर वालों के हिसाब से लवीना अपनी शादी को लेकर बेहद खुश दिख रही थी, बहुत खुश थी। लवीना के उन्हीं घर वालों के मुताबिक 7 मई 2023 की शाम करीब 7 साढ़े 7 बजे लवीना घर से कहकर निकली थी कि वो गुरुद्वारे जा रही है। हर रोज शाम को लवीना गुरुद्वारा जाया भी करती थी, लेकिन उस शाम घर से निकलने के बाद वो फिर कभी घर वापस लौटकर नहीं आई। देर रात तक घर वाले उसे ढूंढते रहे। फिर पुलिस में लवीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन लवीना के घर वालों के मुताबिक पुलिस लवीना की गुमशुदगी को लेकर उनसे ही सुराग मांगती रही। सिद्धपुर थाने की पुलिस के टाल मटोल भरे रवैये के चलते लवीना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसकी गुमशुदगी को 5 दिन पूरे हो चुके थे, बीत चुके थे। 12 मई भी आ गई। उसी दिन लवीना की शादी थी, लेकिन चूंकि दुल्हन गुम थी लिहाजा बारात भी नहीं आई। शायद लवीना को सिद्धपुर पुलिस ढूंढ भी नहीं पाती। लेकिन तभी हुआ ये कि 12 मई 2023 से अचानक शहर के एक हिस्से में नलों के जरिए लोगों के घरों में बदबूदार पानी आना शुरू हो गया। लोग वो पानी पीते रहे, पर शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने ध्यान दिया ही नहीं। वो तो 16 मई को जब पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई तब नगर पालिका को होश आया। इसके बाद उसने पाइप को चेक करना शुरू कर दिया। पाइप की चेकिंग के दौरान ऊपर शहरी इलाके में एक जगह पाइप के बीच में कुछ फंसा मिला। पाइप चेक कर रहे कर्मचारियों को लगा कि ये किसी मुर्दा जानवर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने पाइप से उस हिस्से को बाहर निकाला तो उनके रोंगटे देखकर खड़े हो गए। ये एक इंसान की आधी अधूरी लाश थी। कमर से नीचे का पूरा हिस्सा यानी धड़, लेकिन पैर गायब थे, सर भी गायब था। अब जैसे ही पानी की पाइप से आधी अधूरी लाश मिलने की खबर इलाके में आग की तरह फैली, लोगों को पता चल गया कि पिछले 5-6 दिनों से उनके घरों में बदबूदार पानी क्यों आ रहा था। और बस सच जानते ही लोगों ने उल्टियां करनी लगातार शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका का काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। अधूरी लाश का बाकी हिस्सा अब भी किसी न किसी पाइप के अंदर फंसा था। उसे ढूंढना बेहद जरूरी था, लिहाजा अब तक के लिए पानी की सप्लाई रोक दी गई और पाइप से मिली अधूरी लाश को पुलिस को सौंप दिया गया। पानी के जिस पाइप से अधूरी लाश बरामद हुई थी वो पाइपलाइन करीब 2 किलोमीटर तक होकर गुजरता है। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि 12 मई 2023 से बदबूदार आने की शिकायत एक खास इलाके को छोड़कर बाकी इलाकों से नहीं आ रही थी। बाकी इलाकों में पानी की सप्लाई भी रुकी नहीं थी, लिहाजा नगर पालिका ने अब उसी इलाके के पाइप को चेक करने का फैसला कर लिया, जहां पानी की सप्लाई देने के बावजूद भी बंद थी। काफी कोशिशों के बावजूद जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर गांधीनगर को संपर्क किया गया। गांधीनगर से रोबोटिक कैमरा मंगवाया गया। मकसद ये था कि रोबोटिक कैमरे को पानी के पाइप में डालकर ये देखा जा सके कि अधूरी लाश का बाकी हिस्सा कहां अटका या फंसा हुआ है। ये तस्वीर पाइप में डाली गई, उन्हें रोबोटिक कैमरे से ली गई है, पर पाइप की गोलाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि पहिए समेत रोबोटिक कैमरा बहुत अंदर तक, लिहाजा ये मिशन भी नाकाम रहा। रोबोटिक कैमरे का मिशन फेल होने के बाद नगर पालिका ने पुराना नुस्खा अपनाने का फैसला किया। पानी की टंकी को पूरी तरह से भरा गया। इसके बाद एक झटके में टंकी से पानी छोड़ दिया गया। पानी फोर्स के साथ
पानी में तेजी से जब पहुंचा, नतीजा ये हुआ कि लाल डोसी के करीब एक पाइप ने इस बार 2 पैर बाहर फेंक दिए। पैरों के बाहर आने के बाद पानी के पाइप में अब पानी का फ्लो नॉर्मल हो चुका था। जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा था वहां अब पानी पहुंचना शुरू हो गया था। लेकिन पिछले कई दिनों से बदबूदार पानी पी रहे लोगों के मन में अब वो पानी पीने की इच्छा ही नहीं बची थी जो पहले हुआ करती थी। नगर पालिका ने भी लोगों से अपील की कि सप्लाई चालू होने के बाद कम से कम 24 घंटे तक वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने और दूसरी चीज़ों के लिए ही करे, पिए नहीं उसको, क्योंकि पानी और पाइप दोनों की सप्लाई के लिए उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा डाली गई। हालांकि नगर पालिका के मुताबिक एक दिन बाद पानी पीने लायक ज़रूर हो जाएगा और लोग भी पी सकते हैं। लेकिन पानी से बरामद लाश के टुकड़ों की कहानी जब घर घर जा पहुंची थी, लिहाजा लोग अब खरीद कर पानी पी रहे थे, बोतल बंद पानी बाजार से लाकर पी रहे थे। हालांकि फिर धीरे धीरे अब लोगों ने उसी नल का पानी पीना शुरू कर दिया था। पूरा इलाका बेहद सुनसान है, आसपास में झाड़ियां हैं। रात तो छोड़िए, दिन में भी कोई अकेले इधर नहीं आता। 7 मई की रात एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में लवीना के गुजरते ही उसके पीछे एक बाइक पर 2 लोग नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि ये दोनों कौन थे? क्या दोनों लवीना का पीछा कर रहे थे? क्या इन दोनों को पुलिस ढूंढ पाई? क्या दोनों लवीना को जानते थे या लवीना उन्हें जानती थी? पर इन तमाम सवालों से पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि पानी के पाइप से जो अधूरी लाश मिली, क्या वो लवीना की ही है? लाश के साथ पुलिस को एक कंगन मिला था। पुलिस ने लवीना के घर वालों को वो कंगन दिखाया, लेकिन पहले दिन कंगन देखकर घर वालों ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये लाश लवीना की नहीं है। लेकिन अकेला कंगन इस बात का सबूत नहीं हो सकता था कि अधूरी लाश लवीना की ही है। इसी बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को पानी की टंकी के पास से एक दुपट्टा मिला। इस दुपट्टे को भी लवीना के घरवालों को दिखाया गया तो पहले कंगन और अब दुपट्टा, ये गवाही दे रहा था कि हो ना हो अधूरी लाश लवीना की ही है। लेकिन फिर इसे पुख्ता करने के लिए पुलिस ने अधूरी लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए गांधीनगर फॉरेंसिक लैब भेज दिया। शुरुआती रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक मरने वाली की उम्र 21 से 40 साल के दरमियान रही होगी। लेकिन पुलिस को पुख्ता करना था कि लाश लवीना की ही है। लिहाजा लवीना के माँ बाप के डीएनए सैंपल लिए गए। पानी के पाइप से बरामद अधूरी लाश का डीएनए लवीना के माँ बाप से मैच कराया गया। यानी अब ये पूरी तरह साबित हो चुका था कि पाइप से जो लाश बरामद हुई है वो लवीना की ही है। तो कायदे से पानी के पाइप से मिली अधूरी लाश की पहेली भी अब सुलझ चुकी थी। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह बना हुआ था, कायम था। सवाल ये कि आखिर लवीना पानी के पाइप या पानी की टंकी तक कैसे पहुंची? पानी के पाइप से लवीना की पूरी लाश क्यों नहीं मिली? लाश के टुकड़े कैसे हुए? लाश का सर कहाँ गायब है? और इन सबसे ज्यादा बड़ा सवाल ये कि लवीना पानी के पाइप तक खुद पहुंची या किसी ने उसे पाइप तक पहुंचाया? ये वो पानी की टंकी है। इसकी ऊंचाई करीब 60 फीट है। हालांकि इस टंकी की देखभाल के लिए कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं लगा होता। एक बार को मान भी लिया जाए कि लवीना ने खुदकुशी की है तो सवाल ये उठता है कि खुदकुशी के लिए वो इतना टेढ़ा रास्ता क्यों चुनेगी, क्यों अपनाएगी? रात के अंधेरे में यहाँ तक आना और फिर इतनी ऊंचाई पर जाना और पानी की टंकी में कूदना गले नहीं उतरता है। हाँ, अगर ये कत्ल है तो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल लाश को टंकी में डाल सकता है। लेकिन ऐसी करतूत में भी ये एक अकेले का काम नहीं हो सकता है। इसके लिए एक से ज्यादा लोगों की ज़रूरत है। दूसरा, अगर लवीना इस टंकी के रास्ते पाइप तक नहीं पहुंची तो फिर पाइप तक पहुंची कैसे? अमूमन पानी की जगह जो भी पाइपलाइन होती है वो गटर की तरह खुले नहीं होते बल्कि बंद होते हैं। तो फिर बंद पाइप में लवीना कहां से घुस गई? जाहिर है पाटन की सिद्धपुर पुलिस जब तक इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेती तब तक बदबूदार पानी का
बदबूदार सच राज ही बना रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।